अच्छा 100% बीजेपी में है वो 100% 100% बीजेपी में है। बोल के बीजेपी के साथ मीटिंग है हमारे साथ की कि हम अलायंस उन्हीं के साथ रखेंगे अंदर से। बीजेपी में वो है, उसमें आप मुझे किसी भी दरगाह में ले जाओ, कसम कराओ। आजाद साहब ने कहा जिस लड़के को मैंने बानहल से चुना था, जिसको मैंने एमएलए बनाया था, ये सोच के बनाया था कि लोगों का काम करेगा, लोगों को राहत पहुंचाएगा, मगर ये तो अपने ही घर बनाने में लगे। मेरे अंकल सुनामुल्लाह बानाली साहब, उनका नाम लेजिस्लेचर भी रहे हैं, 20 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, लेबरों के पैसे खाए, लूट खसूट किया, वो उसके साथ स्टेज में बैठे थे। एक साइड एक नागर सिंह के साथ जुड़ा हुआ चोर था जिसने बनकूड़ में भी रेलवे खाया और नागर सिंह के साथ भी हाईवे लूटा, और दूसरी साइड उसके वो लोग बैठे थे जिन्होंने खड़ी के लोगों को जहर दिया, उसके साथ बैठे थे। बानाल के लोग फैसला करेंगे, यही माइक लेके चलो बानाल, पूछो लोगों से हाईवे और रेलवे किसने खाया, उसके लोगों ने जो वहां उसके साथ बैठे थे। डीएपी वालों ने जब से मैं प्रेसिडेंट बनाया तब से ताने देना शुरू किए दुकानदार था। अरे भाई दुकानदार कोई चोर थोड़ी था, दुकानदार होना ये तो मुझे लगता है पूरी जम्मू कश्मीर की बिजनेस कम्युनिटी को वो गालियां दे रहे। इनकी काराकुलियों पे मत जाओ, इनको जो बुखारी नाम है उन पे मत जाओ, ये लोग जुड़े हैं बीजेपी से, कल इनके नाम पे बटन दबेगा वो सीधा आरएसएस को वोट जाएगा, ये बताना है। पीडीपी बीजेपी के साथ नहीं है इस वक्त, वो इंडिया अलायंस में है। इंडियन अलायंस में आपके साथ हमारे साथ है। अभी आप उनके ऊपर सवाल नहीं उठा? नहीं, अब हमारे साथ है, इसमें हम क्यों सवाल करें। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। आज कांग्रेस का बड़ा जलसा मुनक्कद हुआ पांपोर में। कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी ने खिताब किया और इनके हमरा बहुत सारे लीडर थे। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी साहब, बड़ा कन्वेंशन यहाँ पे आपने किया जिसमें लोग बहुत थे, आपके साथ वर्कर्स भी थे, लीडर्स भी थे, क्या मैसेज? जहाँ तक पांपुरा का ताल्लुक है, मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया था, स्पाइस जेट की फ्लाइट डिले हुई थी और मैं 2:30 बजे पहुँचा एयरपोर्ट, तो उसके बाद यहाँ निकला तो तब तक जलसा तितर बितर हो गया था। तो कुछ प्रेस वालों ने उठाया था कि यहाँ लोग नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं था। इनके साथ एक अलायंस में थी सजाद साहब की पार्टी, वो पहले से ही अलायंस में थी। दूसरी पार्टी बुखारी साहब की बनी, उन्होंने मुझे भी दावत दी थी, मैंने रिफ्यूज़ किया, बुला के लिया, बोला कि हमारे साथ आओ, हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत पहले की बात है जब उनने नई बनाई थी। अंसल फार्म्स में दिल्ली में गुलाम नबी आज़ाद का मकान बन रहा है, करोड़ों रुपए उसमें अभी तक खर्च हुआ है। वो बोल रहा है मैं जम्मू नहीं बना सकता हूँ। यहाँ रिश्तेदारों के नाम पे कश्मीर के रिश्तेदार और जम्मू के रिश्तेदार सैकड़ों कनाल जमीन लेके गुलाम नबी आज़ाद की, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ है, शिपिंग कारपोरेशन कहाँ है। जम्मू कश्मीर अगर हिसाब लिया जाए, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा आदमी वही है। मैंने या मेरे खानदान ने एक काम रेलवे में या हाईवे में किया है, खुदा गवाह है, मैं प्रेसिडेंटशिप और सियासत छोड़ दूंगा। तो फिर उसी दिन मुझे जो जलसे में लोग थे उन्होंने कहा कि हमें नया डेट दे दो फिर, तो मैंने 18 का दिया था आज का डेट। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको इस पांपुरा के टाउन हॉल का दिया था। तो मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ के लोकल्स, ज़ाफ़रान वाले, पत्थर वाले, हर तबके के लोग यहाँ आए थे, हमारे वर्कर खास कर आए थे। तो पब्लिक की बातें हुई, पब्लिक के इश्यूज़ यहाँ पे उजागर हुए, खासकर जो पत्थर वाले जो निकालते थे अपनी ज़मीनों में पत्थर, उनका पत्थर निकालना जो है सरकार ने बंद किया है, रेत निकालना बंद किया है। पत्थर जो सैंड माफिया, ये जो है माफियाओं का दौर अब चल रहा है, बहुत ज़्यादा रेट चल रही है, लोगों को निकालने नहीं दे रहे हैं। ज़ाफ़रान एरिया में डंपिंग साइट्स बना गई हैं, लोगों ने बड़े इश्यूज उठाए। तो हमने उनको कहा कि हमारी सरकार को मदद कीजिए, आगे इलेक्शन में कांग्रेस को मदद कीजिएगा, कांग्रेस ही यहाँ की स्टेट वापस दे सकती है, कांग्रेस ही यहाँ की बेरोज़गारी दूर कर सकती है, कांग्रेस ही यहाँ की बिजली की बीपीएल वालों की बिलें माफ़ कर सकती है, कांग्रेस पार्टी केसीसी लोन माफ़ कर सकती है, कांग्रेस पार्टी हर तबके को राहत दे सकती है जो इस सरकार में परेशान है। इस सरकार से लोग परेशान हैं। आपने भाषण में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। आपने कहा ABCD टीम है यहाँ पे जो भाजपा को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही। आपने कई पार्टियों का नाम लिया, आपने अपनी पार्टी का नाम लिया, आपने गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम लिया, आपने PDP का भी नाम लिया। क्या कांग्रेस ही एक वाहिद जमात है जो नुमाइंदगी कर सकती है जम्मू कश्मीर के लोगों की? नहीं, PDP ने अब तौबा किया है, PDP बीजेपी के साथ नहीं है इस वक्त, वो इंडिया अलायंस में है। इंडियन अलायंस में आपके साथ है? हमारे साथ है। तभी आप उनके ऊपर सवाल नहीं उठा? नहीं, अब हमारे साथ है, इसमें हम क्यों सवाल करें। NC PDP
कांग्रेस इंडिया अलायंस है, हरीश देव सिंह जी भी हमारे साथ हैं, कुछ और पार्टियां हमारे साथ हैं। इसी तरह से यहाँ जो पार्टियां क्रिएट की 2019 के बाद, जिस वक्त हमारा जो है 370 हटा, स्टेट के 2 हिस्से किए, यूटी बना, उसके बाद बीजेपी का एक मिशन था यहाँ पे पार्टियां बनाना और सेकुलर वोट को डिस्ट्रीब्यूट करना, और अगर उन पार्टियों में से कोई सीट आ जाए तो वो सीधे बीजेपी के खाते में है। उसमें पहले ही आज़ाद साहब की पार्टी बनी। आज़ाद साहब को हमने वो एक्चुअली ये आज़ाद साहब उस वक्त वो बहाना करके दिखाया उसने, मैं भागा, मुझे जी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछले 1-1.5 साल से पार्टी बनाने की तैयारी करता था और हमारे साथ उन्होंने डिस्कस भी किया। तो हमने उनको हमेशा मना किया कि कांग्रेस पार्टी में ही हमारा फ्यूचर ठीक है, अगर कोई इशू है वो मैडम जी के साथ, सोनिया जी के साथ बैठ के हम ख़त्म करेंगे। तो लेकिन वो नहीं माने, उनको सिस्टम था, एलआई था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नहीं आएगी, अब मोदी जी आएंगे। उसकी अब दोस्ती मोदी जी से हुई थी। अभी 2 आंसुओं की बात हाँ, कुदरती बात है, आंसू तो दोस्त के लिए ही बहाते हैं, दुश्मन के लिए थोड़ी बहाएंगे। पता बीजेपी में वो है, उसमें आप मुझे किसी भी दरगाह में ले जाओ, कसम कराओ, वो 100% आज़ाद साहब 100% बीजेपी में, बोल के बीजेपी के साथ मीटिंग है हमारे साथ की कि हम अलायंस उन्हीं के साथ रखेंगे अंदर से। हम आज़ाद साहब ने कहा जिस लड़के को मैंने बानहाल से चुना था, जिसको मैंने मिनिस्टर, जिसको मैंने एमएलए बनाया था, ये सोच के बनाया था कि लोगों का काम करेगा, लोगों को राहत पहुंचाएगा, मगर ये तो अपने ही घर बनाने में लगे। मेरे अंकल सोनामुल्ला बानाली साहब, उनका नाम लेजिस्लेचर भी रहे हैं, 20 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे। आज़ाद साहब ने ही मुझे कहा कि ठाठरी से सोनामुल्ला मेरे अंकल मरहूम पैदल गए गुंदो और वहाँ आज़ाद साहब के वालिद को कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया। ये भी वो बोले ना, मेरी फैमिली कांग्रेस में है, 70 साल से हैं, 2 लेजिस्लेचर मेरी फैमिली के, मेरे वालिद और मेरे चाचा कांग्रेस में रहे हैं। जिस वक्त मैं एमएलए बना उस वक्त में 5 साल से म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन था। ये सही बात है, मेरी दुकान थी बाज़ार में बाना, अभी भी बिल्डिंग है मेरी जिसमें वहाँ जेके बैंक है, उसके नीचे मेरी दुकानें थी। ये सच है, ये झूठ नहीं है। मुझे कि दुकानदार नहीं बन सकता एमएलए। कह रहे इतना पैसा कहाँ से आया, लाखों का पैसा, करोड़ों का पैसा कहाँ से आया? पूरी बात सुनिए ना, दुकानदार एमएलए नहीं बन सकता है। तो उन्होंने मेरे मकान पे उठाया 65 लाख रुपए, मैंने लोन लेके 1 कनाल ज़मीन लेके मकान बनाया है, और कोई प्रॉपर्टी मैंने नहीं बनाई जाए। वो जांच वो करवा रहा है मेरी जांच, मुझे पता है उसने कहाँ एजेंसियों से कहाँ से बुलवाया, वो मुझे पता है। करवा रहे हैं तो हमें क्या है, निकले जो निकलता है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जिसके मकान में शीशे लगे हों वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते हैं। 1 एकड़ ज़मीन में और बीजेपी के साथ मिलने की मजबूरी भी वही बनी, क्योंकि बीजेपी गनपटी पे पिस्तौल रखती है, या अंदर जाओ या हमारे साथ जुड़ो, और वही रीजन था वहां से निकलने का। मुझे नहीं पता है क्या आज़ाद साहब कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री का हिसाब कैसे लिया गया, कैसे सारी फाइलें चेक की गई, कैसे खरबों की जायदादें निकली इन लोगों की। और उसके बाद 2 ही ऑप्शन थे, या बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनना था, या आपको पता है जो लाल सिंह के साथ हुआ वही होना था। ये तो आजकल चल रहा है। आज़ाद साहब कहते हैं जितना भी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो गया वो आज़ाद साहब ने किया। वहां वो गिन रहे थे पोल, उस नील के इलाके में बिजली ही नहीं थी मेरे एमएलए बनने से पहले। आज 100 ट्रांसफार्मर है वहां। जो आज़ाद साहब कह रहा था कि कंपनियों के साथ अगर एक सबूत निकलेगा, लेकिन उसको मैं कहना चाहता हूं, जो उसके स्टेज पे लोग बैठे थे, जो डीडीसी खड़ी से है, जो उसके स्टेज पे बैठे थे, उन्होंने रेलवे का सत्यानाश किया। जो आदमी लगा उधर 3000 रुपए महीने का उससे वसूली ली, एक दफ्तर खोल के रखा। हमने कहा बीजेपी, वो कहना है मुझे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात से उजागर करना है कि कौन कौन आदमी बीजेपी है। दमन कश्मीर में कोकड़स बांग दी गाश हम जो खुदायस, हमें आजान देनी है, लोगों को वोट देना है। उसके बाद भी अगर कोई लोग वो वोट डाले वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमको इनको एक्सपोज करना है, वो हम करते रहेंगे, हर जलसे में करते रहेंगे। बानहाल से आप आते हैं, बानहाल से आप एमएलए भी रहे, बानहाल में आपने बहुत सारा काम किया। वहीं पे आज़ाद साहब कह रहे हैं बानहाल में कोई काम नहीं हुआ, आज भी यहाँ की सड़कें वीरान है, आज भी यहाँ पे बिजली लोगों को मैसर पूरी तरह से नहीं होती है। जब हमारी सरकार आएगी ये सारी चीज़ें हम ठीक करेंगे।
बानहाल में 30% एरिया में बिजली थी जब मैं मिनिस्टर एमएलए नहीं बना था। आज 100% में है। बानहाल में एक रिसीविंग स्टेशन था, आज 4 हैं। कितने? 4 रिसीविंग स्टेशन थे। बानहाल में एक भी ग्रिड नहीं था, आज ग्रिड है। बानहाल में अस्पताल एक भी नहीं था, आज दुनिया की अस्पताल बिल्डिंगें मैंने दी है। बानहाल में एक लोहे का पुल नहीं है, आज 100 ऑफ लोहे के पुल है। हर जगह आज रोड जाता है, 1-2 गांवों को छोड़ के हर जगह रोड जाता है। जितनी तरक्की हमने एसडीएम 2-2 बनाए बानहाल में, हमने तहसीलें 4-4 दी, हमने ब्लॉक दिए, हमने हायर सेकेंडरियाँ दी, हमने स्कूल दिए, हमने डिस्पेंसरियाँ दी। जाओ पूछो लोगों से डेवलपमेंट के इसमें कोई, तभी तो लोग किंग ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, बानहाल के लोग बोलते हैं, इसलिए कि डेवलपमेंट में कोई लिमिट नहीं रखी मैंने। आज भी लोगों से पूछो, इंशाल्लाह कांग्रेस वहां कामयाब थी, कामयाब है और बड़ी लीड से जीतेंगे। 2019 के बाद आपको क्या लगता है बदला जम्मू कश्मीर में? जैसे कि भाजपा दावा करती है जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला, इलेक्शन नहीं हो रहा है, कन्वेंशन प्रोग्राम लगातार हो रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, वहाँ पे अपनी पार्टी भी कर रही है। भाजपा बोलती है 9 साल बेमिसाल, हम बोलते हैं 9 साल बदहाल। जो बदहाली इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर की गई ना, वो कभी नहीं हुई। कह रहे वकार साहब को क्यों नहीं डेवलपमेंट दिखती है? G20 है कहाँ? अरे G20 कौन सी डेवलपमेंट है? उसके बाद इलेक्शन तो करवाए, स्टेट छीनी गई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों को गुर्बत आ गई सरकार में, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, हड़ताल नहीं हो, लोग बहुत परेशान, पत्थरबाजी नहीं होती। अरे वो एक पॉइंट था, चलो मैं क्रेडिट देता हूं, लेकिन लोगों से पूछो लोग कितने परेशान हैं, ये पत्थर वाले कितने परेशान हैं, ये कोंग वाले कितने परेशान हैं, जमींदार कितने परेशान हैं, बेरोजगार नौजवान कितने परेशान, ठेकेदार जो करते थे उनकी ठेकेदारी खत्म हो चुकी है। इसके टाइम में परेशानी सब ऐश करते थे लोग, पैसे का फ्लो था, ठेकेदारी थी, मुलाजमत थी, बेरोजगारी नहीं थी, महंगाई नहीं थी। आज तो सब कुछ है। बोले पूछिए सदर किसने छीना जम्मू कश्मीर से? अरे उन्होंने ही छीना ना, सब कुछ उन्होंने छीना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को यहाँ पे निशाना उनके ऊपर साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सारी चीज़ें ठीक होंगी और सब कुछ जम्मू कश्मीर में बदलेगा। और वहीं पे इन्होंने आज़ाद साहब के ऊपर एक निशाना साधा। आज़ाद साहब अपना हिसाब दे, वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कैमरामैन आकिब डार के साथ मैं उबाद मलिक, अर्ली टाइम्स के लिए पांपर से।